हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बीच में। इससे पहले वाली क्लास में हमने अजम्पशन कवर किया, इंडिफरेंस कवर किए। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंपैरिजन यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या करेंगे हम, एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो ऑलरेडी हमने कवर की है पिछले क्लासेस के अंदर, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें मतलब क्या होता है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक कमोडिटी के स्टॉक को बढ़ाता जाता है, यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकुलर कमोडिटी को बार बार परचेज करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, तो जैसे जैसे वो सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करता जाता है वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी होती है बढ़ने के बजाय क्या होती रहती है, डाउन जाती रहती है। यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश हो जाएगी। यानी कि जो मार्जिन यूटिलिटी बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। किस केस में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के केस में। जबकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक कमोडिटी के स्टॉक को बढ़ाएगा वैसे वैसे कंज्यूमर को दूसरी कमोडिटी का स्टॉक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर ने एप्पल की कमोडिटी को बढ़ाया है तो उसे ऑरेंज की कमोडिटी को कम करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो ले सके। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में से और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में से जो ज़्यादा रियलिस्टिक मानी गई है वो मानी गई है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ज़्यादा रियलिस्टिक माना गया है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कंपेरेटिव करके बताते हैं हम इन दोनों में क्या सिमिलर है और क्या डिसिमिलरिटी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है कि नो नीड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने इस्तेमाल की थी एजम्पशन कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कार्डिनल नंबर्स के ऊपर। यानी कि जब हम यूटिलिटी को मेज़र करते तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो हमने लास्ट क्लास में जब इंडिफरेंस कर्व के अंदर इसकी अजम्पशन पढ़ी थी तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑर्डिनल नंबर को यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर में जो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को रखता है, जो उसने कॉम्बिनेशन बनाए होते हैं, तो ऑर्डर का जो ऑर्डिनल नंबर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। यानी कि मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कार्डिनल नंबर्स को, जबकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो इस चैप्टर में हमने कवर किया है उसमें जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ऑर्डिनल नंबर्स को। तो कहते हैं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बेस्ड थी वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन थी। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लासेज में वो एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन होती है, यानी कि रियल लाइफ में वो अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती हैं कि जो मार्जिन यूटिलिटी होती है उसको मेजर करते हैं हम कार्डिनल नंबर्स में, जबकि देयर इज़ अ नो नीड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर। के मतलब रियल लाइफ में हमें जो यूटिलिटी मेजर करने के लिए कार्डिनल नंबर्स की जरूरत नहीं होती। सो फार एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, जो हमने पढ़ा भी है, समझा भी है कंसेप्ट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, यानी कि हमें यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कार्डिनल नंबर का होना जरूरी नहीं होता है। हम ऑर्डिनल नंबर्स की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, जिसने हमने मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो ये प्रूफ कर भी दिया है। नेक्स्ट हमारी जो आती है कंपैरिजन फ्री फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट कमोडिटी। तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम ये अजम्पशन नहीं लेते हैं जो ये मानी गई थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अंदर इंडिपेंडेंट कमोडिटी वाली। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी। तो यहाँ पे उसमें हमने जब पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी तो हमने ये पढ़ा था कंसेप्ट उसकी अजम्पशन के अंदर कि जो कमोडिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक कमोडिटी की यूटिलिटी का दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी के ऊपर असर नहीं पड़ता। जबकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें हमने कवर किया कि अगर हम एक कमोडिटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमें उसी के साथ दूसरी कमोडिटी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अजम्पशन बनी फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वो क्या कर दी गई, झुठला दी गई है। किसके द्वारा, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन द्वारा। कि जो यूटिलिटी होती है टी की वो इन्फ्लुएंस नहीं होती यूटिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड कॉफ़ी के ऊपर, ये माना था डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो हमने लास्ट क्लासेस में कवर किया है कंसेप्ट कि कहते हैं कि जो टी है उसकी यूटिलिटी इन्फ्लुएंस नहीं होती है जो उसकी रिलेटेड गुड कॉफ़ी होती है। अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए यूटिलिटी होती है जो टी की वो इंडिपेंडेंट होती है कॉफ़ी की यूटिलिटी से।
जबकि यहाँ पे देर इज़ नो नीड ऑफ सच अजम्पशन इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जबकि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इस अजम्पशन को नहीं मानता। जो ये लॉ ये इस चीज़ को ध्यान में रखता है, जो यूटिलिटीज़ होती हैं रिलेटेड गुड की ईच अदर के ऊपर इफेक्ट करती है। रिकोगनाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के बीच में क्या पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ जो उसके मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यानी कि अगर हम एक साइड लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को और दूसरी साइड हम लेते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। जो लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट माना था इसमें कंपैरिजन वो लिया था नो नीड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी जो मेज़र की जाती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था अजम्पशन के अंदर कि जो ये यूटिलिटी मेज़र की जाती है कार्डिनल नंबर्स के अंदर है जो मेज़र की जाएगी। जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने अजम्पशन के अंदर कवर किया था कि यहाँ पे यूटिलिटी है जो ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर है जो मेज़र की जाएगी। कार्डिनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स में मेज़र करना। जबकि ऑर्डिनल्स में क्या होता है कि यहाँ पे हम रैंक दे देते हैं, रैंक दिए जाता है जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे ABC रैंक है जो दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमने अजम्पशन पढ़ी है। इन दोनों के कंपैरिजन के लिए जो अजम्पशन बनती है वो ये कि इंडिपेंडेंट कम्युनिटी के अजम्पशन है जो फ्री है इसमें, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है यानी कि जो यूटिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है इसमें हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो यूटिलिटी होती है कम्युनिटी की वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मान लो कि टी कंज्यूम की गई है तो टी की यूटिलिटी का इफेक्ट है जो कॉफ़ी से नहीं है, तो यहाँ पे दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जबकि जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते थे, यहाँ पे मान लो कि हमने 2 प्रोडक्ट लिए थे, एक ऑरेंज और एप्पल लिया था। तो जैसे जैसे हमने ऑरेंज की कम्युनिटी को बढ़ाया था वैसे वैसे हमने एप्पल की कम्युनिटी को क्या किया था, कम किया था। 10 7 5 और 4, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि दोनों कम्युनिटी के आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इफेक्ट है जो यूटिलिटी का एक दूसरे की कम्युनिटी के ऊपर है जो पड़ता है। जो लास्ट अजम्पशन यानी कंपैरिजन करने के लिए आती है, फ्री फ्रॉम अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल है वो डिपेंड करती है इस अजम्पशन के ऊपर कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जबकि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें हम इस अजम्पशन को नहीं लेके चलते कि जो यूटिलिटी ऑफ मनी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चेंज नहीं आता। तो ये 3 जो अजम्पशंस यूज़ की गई थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर वो नहीं यूज़ की गई हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर। इस कारण से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जो बेस्ट माना गया है एज कम्पेयर टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के। तो इस तरीके से बच्चे कंपैरिजन था। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी करेंगे इंडिफरेंस कर्व की। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।